साथियों, 29 दिन के संघर्ष के बाद कल मेरा अनशन समाप्त हुआ है और धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि आज या कल सीएम साहब से मुलाकात करवाएंगे। साथियों, इस संघर्ष में जो तमाम साथी, जो प्रदेश के युवा, मीडिया, जो तमाम मीडिया के साथी और जो बाहर से काफ़ी लोग, जो तमाम लोगों ने इस संकट में मेरा साथ दिया, सहयोग किया, क्योंकि ये लड़ाई मैं उन बेरोजगारों के लिए लड़ रहा था, उन युवाओं के लिए लड़ रहा था जिन पर लाठीचार्ज किया गया। मेरे ऊपर तो मुकदमे कई दर्ज है, कई बार मैं युवाओं के लिए धक्के खाता हूँ, लेकिन मैं इस बार मैंने इसको दिल पर लिया कि मेरे युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्योंकि मेरे युवा निर्दोष थे। पुलिस की सहमति से हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तो वो एक युवाओं की एक इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने मेरी इस जान पे खेला, क्योंकि पहले डॉक्टर ने मना भी कर दिया था। हालत ये हो गई थी कि मैं मरते मरते बचा हूँ, जब शुगर लेवल 50 से नीचे भी चला गया था और कीटोन्स 4+ चला गया था। हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार सरकार की तरफ से धर्मेंद्र राठौड़ जी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सम्मान रखा जाएगा और सीएम साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। तो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो और मुकदमा वापस हो, तो वो सीएम साहब के सामने बात रखकर उसमें भी न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूँ उस दौरान युवा बेरोजगार की अन्य मांगों को मैं रख पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी मुझे थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं घर पहुँचूँगा। और साथियों, 30 मार्च को मेरी सिस्टर्स की शादी है और मुझे सीएम साहब से मिलने के बाद सीधा गांव जाना होगा, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, शादी की तैयारियों को छोड़कर वो रोज़ बहुत ज़्यादा दुखी थे, खुद एक तरह से रोते भी थे कि एक जहाँ शादी का माहौल और स्थिति, जब मैं आईसीयू में एडमिट, तो आप सोच लीजिए माँ बाप, परिवार, भाई बहन तो क्या बीती होगी। घर का माहौल भी खराब था, लेकिन आखिरकार संघर्ष की जीत हुई और कुछ दिन के लिए मैं बाहर रहूँगा, यानी कि आजकल में जैसे सीएम साहब से मुलाकात होगी उसके बाद मैं गाँव से रह जाऊँगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। मुझे पूरी तैयारियों में साथ रहना है और 30 मार्च के बाद ही मैं अप्रैल में वापस लौटूंगा। लेकिन मैं सीएम साहब से मिलूंगा तो मजबूती से आप लोगों की बात रखूंगा और जो तमाम एक बार पूरे जो मीडिया के साथी, प्रदेश के युवा और जो सामाजिक लोग, जितने भी लोग जो ट्विटर पर मुझे ट्रेंड करवाया, इंडिया में ट्रेंड करवाया, एक नहीं 2 जगह ट्रेंड करवाया और करीब 2 लाख के करीब आपने ट्वीट किए, आपने एहसास करवा दिया। एसएचओ ने पूछा था कौन साथ है, आपने बता दिया कि मैं भी उपेंद्र यादव, यानी सबने आपने एहसास करवाया कि उपेंद्र यादव अकेला नहीं है। तो आप सबका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने साथ दिया, लेकिन मैंने भी कभी युवा बेरोजगारों का साथ नहीं छोड़ा। उनके स्वाभिमान के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ा हूँ और आप लोगों की दुआओं से मैं जनता वापस आईसीयू से लौट रहा हूँ और जैसे ही मैं शादी से वापस लौटूंगा फिर वही सड़कों पर आपके लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं राजस्थान बेरोजगारी क्रिकेट महासंघ में हूँ तब तक मैं युवाओं के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। तो आप लोगों के सहयोग से इस संघर्ष में हमारी जीत होगी और दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, सीएम साहब से मिलता हूँ और फिर उसके बाद गाँव लौटूंगा, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।